गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 15.3 को सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड है। तो देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ दो फिगर दिया गया है। एक फिगर है फिगर 35। देखिए, ABC एक्सरसाइज आपको 15.3 पहला, ये ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये A हो गया, ये B है, ये C है ना। AB को एक्सटेंड किया गया X, ये हो गया X, और AC को एक्सटेंड किया गया, ये AC, ये A है, तो AC को एक्सटेंड किया गया Y। अब हमको पूछ रहा है कि इन फिगर एंगल CBX, ये एंगल ये क्या हो गया, CBX, ये एंगल हो गया। CBX इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC एट बी पॉइंट पे है। पहला नेम, पहला जो कह रहा है कि द इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा इसका, ये होगा, ये लीनियर पेयर बनाएगा। ये लाइन सीधी है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको एकदम सीधा कीजिए, है ना। ये तो कौन सा एंगल हो गया, द इंटीरियर एडजेसेंट एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, एंगल ABC। ये एंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ABC हो गया। इस एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एडजेसेंट एंगल ABC, यानी ये एंगल हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स to exterior angle CBX, इस एंगल का इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन सा होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इसका जवाब क्या हो गया, एंगल ये हो गया, और एक ये एडजेसेंट एंगल को छोड़ के जो रेस्ट जो एंगल बचा वो हो गया इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, है ना, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इसका
इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी और ए सी बी, एंगल ए सी बी, और ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल बी सी ए, है ना। ये दोनों आप लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी बी, ठीक है। अब कह रहा है नेम द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स टू एन एक्सटीरियर एंगल एट ए। कहता है नेम द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तीसरा में जो है थर्ड वाले में कह रहा है कि नेम द इंटीरियर, यानी इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर opposite angles to an exterior angle at A। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये जो एंगल ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये पार्ट, तो इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन होगा? तो इस एंगल को, ये तो एडजेसेंट एंगल हो गया, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल हो गया। तो इसको छोड़ के जो ये दो एंगल बचा, ये रेस्ट जो दो एंगल, ये और ये हो गया आपको इंटीरियर अपोजिट एंगल्स टू एंड एक्सटीरियर एंगल एट ए पर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल ए बी सी। इसमें भी हो जाएगा एंगल ए बी सी, ये एंगल और एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये दोनों एंगल हो गया ए बी सी और एंगल ए सी, ठीक है। तो समझ गए इंटीरियर कोई एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन होगा और एडजेसेंट एंगल कौन सा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मूल चीज को जानना जरूरी है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी दिया हुआ है इन फिगर 36 टू ऑफ द एंगल्स आर इंडिकेटेड, व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल ACX एंड ACB। जैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ABC एक ट्रायंगल दे दिया, ABC और इसको एक्सटेंड किया गया X तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये एंगल हमको नहीं ज्ञात करना, ये और ये एंगल क्या होगा, यानी कह रहा है कि एंगल ACX क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। ACX क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल एट सी पॉइंट पर का एक्सटीरियर एंगल हो गया ACX। तो ACX बराबर क्या हो जाएगा, एंगल
फार टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ फार टू इंटीरियर एंगल्स, तो यहाँ पर कर दीजिए इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। इस एंगल को छोड़ के ये एडजेसेंट एंगल हो गया और ये लीनियर पेयर बना रहा है, इस दोनों का सम कितना होगा 180। तो ए जोड़ बी है ना, ए जोड़ बी, ए का वैल्यू हो गया 50 डिग्री और बी का 55 डिग्री इज इक्वल टू 105 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, पहला ए में। बी में कह रहा है एंगल ए सी बी, ए सी बी बराबर क्या होगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है ना, यानी ये लीनियर पेयर क्या होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। आप देख रहे हैं ए सी जो है वो बी एक्स पे खड़ा है ना, इसीलिए ये एंगल यानी ए सी बी प्लस एंगल ए सी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमको आ जाएगा इसका ए सी बी का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी एक्स, 180 में से इस एंगल को घटा देंगे तो ये एंगल हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी 180 डिग्री घटे 105 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। ये आंसर आपका 105। अब देखिए ये निकल गया 105, ये निकल गया आपको 75। अब जोड़ के देखिए तीनों कोणों का योग 180, लीनियर पेयर है, इसका भी यह सम 180 आना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखिए। इन ए ट्रायंगल एन एक्सटीरियर एंगल एट ए वर्टेक्स is 95 degree and its one of the interior opposite angle is 55 degree. Find all angles of the triangle. ये भी सिंपल है। मान लीजिए इसी में मान लीजिए कि कह रहा है इन ए ट्रायंगल एन एक्सटीरियर एंगल एट ए वर्टेक्स इज 95। मान लीजिए कि इसमें अपने मन से आप एक ट्रायंगल बना दीजिए, ट्रायंगल बना दिए, मान लीजिए ए बी सी, इसको मान लीजिए एक्स। ठीक है, ये एंगल जो दिया हुआ है वो 95 डिग्री है, वो 95 डिग्री दे दिया है, यानी एंगल ए सी एक्स इज इक्वल टू 95 डिग्री। इसको मान लीजिए, इसको लेट ये एंगल है ना, ये दिया हुआ है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल एट सी। ठीक है, and its one of the interior opposite angle is 55। और मान लीजिए कि ये एंगल 55 दे दिया, एंगल ए इज इक्वल टू 55। तो हमको ज्ञात क्या करना है,
What is the measure of each of these two angles? It's voluntary. Find the all angles of the triangle. All angles of triangle यानी हमको एंगल बी, अब लिख दीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल ए सी एक्स। एंगल ए का वैल्यू कितना है 55 डिग्री, एंगल बी हमको ज्ञात करना है, ए सी एक्स हो गया 95 डिग्री। तो एंगल बी बराबर कितना हो गया 95 डिग्री माइनस 55 डिग्री यानी 40 डिग्री। एंगल बी आ गया 40 डिग्री। अब ये एंगल निकालना है दूसरा, एक तो ये एंगल आ गया, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। बी को आप लिख सकते हैं एंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज कह रहा है कि एंगल ए सी बी यानी ये एंगल कितना हो, ये एंगल। तो आप दो तरीका से इसको बना सकते हैं। ये पहला पार्ट हो गया, और दूसरा कि एंगल ए जोड़ एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू आपको निकल दिया ही हुआ है 55 डिग्री, एंगल बी 40 डिग्री और प्लस एंगल सी बराबर 180 यानी 95 डिग्री और प्लस एंगल सी बराबर 180। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री यानी 85 निकल जाएगा। यानी एंगल सी को आप लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 85, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और एंगल सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, सी कहिए या ए सी बी कहिए, बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री और माइनस एंगल ए सी एक्स। ये एंगल दोनों लीनियर पेयर बना रहा है तो कितना हो जाएगा, दोनों का सम 180। तो ये एंगल दिया है, इस एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 में से इसको घटा देंगे तो 180 माइनस 95 इज इक्वल टू 85। ये इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चंस है ना। अब 4, 5 आप लोग खुद बनाइएगा, है ना। सिक्स वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6, फिगर 37। फिगर 37, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे ABC ये मान लीजिए ट्रायंगल है ABC, ये A है, B है, ये C है, ये D तक प्रोड्यूस किया गया, आगे बढ़ाया गया, ठीक है। ये एंगल दे दिया आपको 105 डिग्री। फिर AC को प्रोड्यूस करके आगे बढ़ाया गया AC को, और फिर BA को भी आगे प्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया E और ये हो गया F। ये एंगल दे दिया 45 डिग्री, ठीक है। एंगल ACD दिया हुआ है EAF एंगल ACD बराबर 105 डिग्री। फिर एंगल EAF बराबर 45 डिग्री। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC का हमको निकालना है। तो पहला देख लीजिए, एंगल BAC का मतलब और एंगल A है ना, ट्रायंगल ABC का एंगल BAC बराबर एंगल EAF बराबर 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। ये क्या हो गया, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक निकल गया आपको। दूसरा ये एंगल निकल गया। फिर लिखिए बी में ए एंगल, यानी एंगल ए जोड़ एंगल बी बराबर एंगल ACD। ये ACD का वैल्यू एंगल A और एंगल B के बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल A का वैल्यू कितना निकाल दिए, 45 डिग्री। एंगल B हमको नहीं ज्ञात है, ACD कितना है 105 डिग्री। तो एंगल B बराबर 105 डिग्री घटे 45 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री। यानी एंगल B कहिए या ABC कहिए, एंगल ABC बराबर 60 डिग्री। ये निकल गया, ये भी आंसर हो गया। तीसरा अब बच गया ये एंगल। तो एंगल C वाले में एंगल ACD प्लस एंगल ACD बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर है। तो एंगल ACB बराबर कितना है 105 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एंगल ACB बराबर कितना 180 डिग्री या घटे 105 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। देयरफॉर एंगल ACB का मतलब हो गया एंगल C बराबर कितना 75 डिग्री। इस तरह से हमको वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, पिक्चर फिगर 38 में दिया हुआ है, इसी प्रकार बनेगा। और भी दिया हुआ है, ठीक है।
इसको पहले ट्राई मारिए। इसमें कुल मिला के 15 क्वेश्चन है ना, 16 क्वेश्चन है। ये भी पार्ट करके भी है ना, 16 क्वेश्चन है। 16 में तो 4 हम बता ही दिए, बच गए आपको 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन को आप ट्राई मारिए, है ना। और आगे कल इसके आगे जहाँ प्रॉब्लम होगी तो वो आगे कल बताइए, ठीक है।